एनसीपी चीफ शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की शुक्रवार को 3.5 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी चर्चा होने की खबर है। वहीं कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार से कहा है कि कांग्रेस फिलहाल भाजपा को हराने की ताकत नहीं रखती, इसलिए गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी ताकतों का एक गठबंधन बनाकर और शरद पवार को आगे रखकर भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। वहीं इसके जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कोई भी कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन जनता के दिलों में आज भी मोदी है और 2024 में भी मोदी ही आएंगे। इस बीच एनसीपी कांग्रेस की ओर से भी इस संबंध में कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। एनसीपी की ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर को एनसीपी के कैंपेन या किसी और तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भाजपा के विरोध में गठबंधन बनाने में हम आगे आएंगे, ये जरूर एनसीपी की ओर से कहा गया है। ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में पूछा गया कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनने की बात कही जा रही है, इस पर उनका क्या कहना है, तो फडणवीस ने कहा कि कोई चाहे कितनी ही रणनीति बना ले, आज भी मोदी जी हैं और 2024 में भी मोदी जी ही रहेंगे। आज एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि इस मुलाकात में प्रशांत किशोर को एनसीपी के लिए रणनीतिकार बनाने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। शरद पवार विपक्षी पार्टियों को एक करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में इसको लेकर कोशिशें शुरू होंगी। जब यही सवाल शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत से पूछा गया कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की शरद पवार से किसी एकाध मुद्दे या सर्वेक्षण को लेकर मुलाकात हुई होगी। इस पर कोई गहरा मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है और इस मुलाकात से कोई भी बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार के साथ दोपहर का भोजन भी किया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में डीएमके और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच ये पहली मुलाकात थी। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।